हेलो फ्रेंड, मैं रवि कुमार। आज आप लोग को हम 10th क्लास से लेके हायर लेवल तक प्रकाश के बारे में पढ़ाएंगे। प्रकाश के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो है लगभग 10 साल से पढ़ा रहा हूं और उसमें मैंने अपना तैयारी किया। अपना तो करने के लिए मुझे विशेष टाइम नहीं मिलता है। 9th 10th 11th 12th के पढ़ाने से समय कम बचती है और उसके बाद 9th 10th जब हम पढ़ाएं तो इससे मेरा बेस बढ़िया हुआ, जिससे बहुत सारे एग्जाम निकले, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट्स है कि 2 बार बिहार दरोगा, 1 बार दरोगा के दौड़ में डिस्क्वालीफाई हो गया और 3 बार बिहार पुलिस निकाला, जिससे दौड़ मेरा नहीं होता है। तो मैं अपने अनुभव को आप लोग के बीच शेयर करता हूँ कि साइंस मुझे किस प्रकार से मदद किया और एसएसटी किस तरह से। हमने समय जो बचा तो उसके बाद एरिया वाइज अध्ययन करें, नहीं कि हम पूरे बुक पढ़ें, चारों तरफ के बुक पढ़े, पूरे बुक के एक निचोड़ पढ़े जिससे हमको लाभ हुआ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन दोस्तों या भाइयों को बताता हूँ कि आप लोग को भी ये लाभ मिले। तो चलते हैं, हम वीडियो के शुरू करते हैं। प्रकाश, देखिए प्रकाश रियल में होता क्या है, प्रकाश क्या चीज़ है। तो प्रकाश देखिए एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है जी, ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को दृश्यमान बना देती है। कोई भी वस्तु रहेगा उसको देखने योग्य बना देती है, दृश्यमान बना देती है और स्वयं अदृश्य होता है। तो सबसे इससे इंपॉर्टेंट तथ्य निकलता है कि प्रकाश जो है एक प्रकार के हम लोग के ऊर्जा है, एनर्जी है, और जो हम लोग के किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाती है, मतलब देखने योग्य बनाती है और खुद अदृश्य होता है। ये एक यूनिक बात होता है कि प्रकाश अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश दिखाई नहीं देता है। जैसे हम बोल रहे हैं, क्या मेरे आवाज को आप लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्या सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि हम बोले? हवा चलती है, क्या हवा कहाँ है या आपसे कोई पूछ देगा तो बता सकते हैं हम जो बोल रहे हैं वो कहाँ है, वो देख सकते हैं। उसी तरह प्रकाश का अपना रंग रूप क्या होता है, ऐसा विज्ञान नहीं देखा है। आज मान लिया जाए कि ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से व्हाइट प्रकाश आती है, तो ये प्रकाश का कलर नहीं व्हाइट है, इसके ऊपर जो कवरिंग की गई है व्हाइट कलर। इसलिए अगर आज हम इसके ऊपर जो है नीला कलर के कर देंगे तो अभी लाइट कैसा आने लगेगा, नीला। रेड कर देंगे तो लाइट कैसा आने लगेगा, रेड। यानी कहने के तात्पर्य है कि ये जो है हम लोग के अपना एक्चुअल इसका क्या कलर है, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि सूर्य के प्रकाश जो है हम लोग को कैसे दिखाई देती है जी, तो लगभग हल्का पीला पीला। पहले के जमाना के लोग जो है बॉल जो है हम लोग के पीला घरों में होता था। घर की जो दिया की रोशनी निकलती है वो भी लगभग पीला होता है। आखिर बॉल पीला क्यों साइंस हुआ था, इसका भी साइंस का लॉजिक है। आंख के लिए सबसे कम, आंख के घातक अगर कोई प्रकाश है तो वो पीला है। आंख के लिए सबसे सुस्पष्ट प्रकाश जो होता है, जो पहले की बिजली की बॉल बनी है, पीला बॉल। लेकिन व्हाइट प्रकाश जो है हमारे पीला के सापेक्ष में कुछ ज्यादा घातक होता है। इसलिए हम लोग ज्यादा लाइट में रहें तो हम लोग आंख के अपने बहुत जल्दी खो देंगे, या स्किन पर या इस पर रहे तो प्रकाश के बारे में इतना तो आप लोग जान गए। प्रकाश के एक और कारण याद रखिए, प्रकाश जो है हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है जी, सीधी रेखा में। अगर इस तरह से चल रहा है तो इसी तरह से चलेगा। अगर कोई सोचे कि इस तरह से मुड़ के चल दे तो प्रकाश जो है कभी नहीं चल सकती। जब भी चलेगी तो यहाँ से वो सीधे निकलेगी, ठीक ना। अगर इसका एग्जैक्ट परिमाण करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, तो मान लिया जाए कि यह एक नल का ट्यूब है और ये हम लोग के यहाँ पर एक लाइट जला दे, यहाँ पर हम लोग के प्रकाश चल रही है। मान लिया जाए कि कोई मोमबत्ती है या जल रहा है, तो अगर आप इस ट्यूब से देखेंगे, अगर आप यहाँ ट्यूब से देखेंगे तो ये प्रकाश जो है आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि प्रकाश की लाइट यहाँ तक सीधे आएंगी लेकिन इधर मुड़ के जाने की कैपेसिटी नहीं होगा। अगर इसमें कोई तरल पदार्थ, वाटर या पानी या हम लोग के दूध कोई भी डालते हैं तो इधर बह के निकल जाएगा। लेकिन यानी कि पानी में ये क्या है कि इसको मुड़ने की क्षमता है कि यहां से गया और इधर से मुड़कर निकल जाएगा। पानी, दूध, कोई भी लिक्विड बाहर निकल जाएगा। लेकिन प्रकाश के पास ये क्षमता नहीं है कि हम यहां से गए ऐसे मुड़कर निकल गया। तो इससे ये साबित होता है, सिद्ध होता है कि हम उसी वस्तु को देख सकते हैं जो वस्तु, उस वस्तु पर से प्रकाश की किरण पड़कर हमारी आंखों तक आए। अगर जिस वस्तु का हमारे आंखों तक प्रकाश नहीं आता वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मान लिया जाए कि आपको हम देखना चाहते हैं, तब सबसे पहले लाइट जो है मान लिया जाए कि आपके पास जाके हमारे आंखों पर आए, तो आंखों पर आए तभी हम लोग को दिखाई देता। अब ये में क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई वस्तु देखते हैं तो देखने का उसका मूल्य कारण क्या होता है? सबसे पहले वस्तु प्रकाश जो है उस
वस्तु पर पड़ती है और उसका प्रतिबिंब हमारे आंख जो है रेटिना पर बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना पर। और रेटिना पर जब बना देता है तो वो वस्तु हमको दिखाई देती है। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कोई भी वस्तु के प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर। किस भाग पर बनता है जी? रेटिना पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब जो है आंख के किस भाग पर बनता है जी? तो रेटिना पर। रेटिना को हिंदी में अगर बात कहा जाए तो दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। ये हम लोग के कोई भी वस्तु को प्रतिबिंब, अगर आंख से थोड़ा सा भी पहले बन गया प्रतिबिंब तो समझिए ये वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगर आंख से थोड़ा दूर बन गया तो वो भी नहीं दिखाई देगा। इससे दो कंडीशन आता है। अगर आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के, ये अगर मान लिया जाए कि आई है सपोज दैट, तो आंख के पहले अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, तो इस समय आंख में जो दोष उत्पन्न हो जाता है वो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। क्या होता है जी? निकट दृष्टि दोष। अगर प्रतिबिंब, अगर रेटिना, ये रेटिना है, ये भाग रेटिना है, अगर इसके बाद बने तो उस समय हम लोग के दूर दृष्टि दोष होता है। कौन दृष्टि दोष होता है जी? दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को यानी कि ये आंख का रोग है, ठीक करने के लिए हम लोग के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस। और हम लोग के दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग के उत्तल लेंस। इसमें अगर आप अक्सर कंफ्यूज करती है तो निकट दृष्टि दोष 1 2 3 यानी कि ज्यादा अंक है तो अवतल बड़ा अंक होला, और दूर, दूर जो है हम लोग के नजदीक है, अगर दूर मात्र 2 गो वाला है तो इससे जस्ट 1 अंक बड़ा, 3 गो तो 4, 2 अंक है तो भी। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। आंख में अगर कोई पूछ दे कि कौन सा लेंस पाया जाता है, आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है जी? उत्तल लेंस। कौन लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। आंख में जो हम लोग के इंपॉर्टेंट एक तत्व होता है जो उत्तल लेंस होता है, यानी कि आंख के जो हम लोग के शटर होता है, जो पारदर्शिता होता है, वो जो हम लोग के उत्तल लेंस के द्वारा है। आंख में कॉर्निया का अहम भूमिका होता है। अब ये होता है कि कॉर्निया जो है, कोई सुने होंगे कि नेत्रदान करते हैं, तो नेत्रदान में क्या ये आंख के पूरा भाग निकाल के दे दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नेत्रदान में आंख के सिर्फ कॉर्निया को दिया जाता है। जो आंख में एक छोटी बिंदु होती है उसी को निकाल कर दान किया जाता है। नेत्रदान में आंख के कौन सा भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को। और याद रखिएगा, और आंख के जो कलर होते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय के आप लोग आंख का कलर जो है भूरा होता है, तो ये क्यों होता है? किसी किसी लड़की के आंख नीला होता है तो किसी का काला होता है, तो ये सब जो है परितारिका के कारण होता है। किसके कारण जी? परितारिका का। आंख का रंग हर व्यक्ति का अलग अलग होने का कारण क्या है जी? परितारिका या आइरिस। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दिया जाता है जी? हम लोग के कॉर्निया। तो ये सब बातें याद रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रकाश से। अब देखिए प्रकाश जो है, मान लिया जाए कि अब इसमें क्या हुआ कि 10th के अनुसार कि प्रकाश जो है 2 प्रकार के होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तथ्य रखे। 2 कंडीशन इसलिए गए, कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना था कि प्रकाश जो है हम लोग के क्या होता है जी? अनुप्रस्थ तरंग होता है। और कुछ व्यक्तियों ने सबसे पहले यह भी कह चुका था कि प्रकाश जो है अनुदैर्घ्य होता है। तो प्रकाश को अनुदैर्घ्य बताने वाले पहला वैज्ञानिक जो थे हम लोग के हाइगेंस थे, जिसने हम लोग के क्या था? प्रकाश तरंग का सिद्धांत का खोज किया था, हाइगेंस। याद रखिएगा, किस वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग माना जाता है? किस वैज्ञानिक के अनुसार जी? तो हाइगेंस के अनुसार। किसके अनुसार? हाइगेंस। और हाइगेंस ने ही प्रकाश के तरंग सिद्धांत का खोज किया था। और हाइगेंस जो हम लोग के था, तो इसने तो ये बता के अपना चला गया, लेकिन बहुत सारे कारण है, लॉजिक है, तो लास्ट में अंततःगत प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग माना गया। और अनुप्रस्थ तरंग ही सिद्ध किया जाए। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश किस प्रकार के तरंग है, तो याद रखिएगा क्या है जी? अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन पूछे कि किसके अनुसार प्रकाश को हम लोग के अनुदैर्घ्य तरंग कहा गया था, तो हाइगेंस के अनुसार। या पूछते कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश किस प्रकार के तरंग होते हैं, तो याद रखिएगा अनुदैर्घ्य होता है। वहां अनुप्रस्थ मत करिएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा जी? गलती हो जाएगा। जैसे कि अब डाल्टन हमको पढ़ा दिए थे कि परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अदर वैज्ञानिक आके तोड़ दिए। तो साइंस में कुछ लॉजिक्स जहां तक खोज होती है उतना ही तक मिलता है, और फिर कुछ वैज्ञानिक आते हैं और उसके तथ्य को गलत मानते हैं और फिर अलग कर देते हैं, ठीक ना। अब जैसे कि न्यूटन का ही देखिए, न्यूटन ने सबसे पहले हम लोग के कुछ बताया था कि प्रकाश में जो भी हम लोग के लेंस होते हैं, लेंस में सभी दूरी जो है फोकस से मापा जाता है, ये न्यूटन ने बताया था। लेकिन आप लोग अब जानते हैं कि प्रकाश की सभी दूरी जो है प्रकाश केंद्र से, या दर्पण की सभी दूरी को
फोकस से मापा जाता है। ये न्यूटन कह के गया था, लेकिन न्यूटन की ये बात गलत हो गया और बताया गया कि नहीं, ध्रुव से मापा जाता है। सभी दूरी को कहाँ मापा जाता है जी? ध्रुव से मापा जाता है। तो इसी तरह से हम लोग के सब कुछ लॉजिक है, जो गलती है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बचपन से हम लोग जो रट लेते हैं वो गलत होता है। हाँ, ध्वनि किस प्रकार के तरंग है जी? तो ध्वनि याद रखिएगा, ध्वनि जो है हम लोग के अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य। और प्रकाश कैसा तरंग है जी? अनुप्रस्थ तरंग। अब इसके बारे में और जानेंगे। अब जैसे कि मान लिया जाए कि प्रकाश, अब प्रकाश से बात आ गया तो सबसे पहले प्रकाश, ये पूरा जग जो है प्रकाश से प्रकाशित होता है दिन में, सूर्य से। तो सूर्य से प्रकाश यहाँ तक आने में कितना समय लगता है? टोटल समय जो है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सूर्य से प्रकाश जो है यहाँ तक आने में, यानी कि पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है, तो ऐसे मान लिया जाए कि आपसे कोई पूछे तो ये आप कितना बताइएगा जी? एग्जैक्ट जो है 8 मिनट 16 सेकेंड, ये लगभग मान लिया जाए 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड, या 6 भी कहीं कहीं दिया रहे तो वो याद रखिएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड। या याद करने की एक और है कि हम लोग के 499 सेकेंड है, इसको भाग करिएगा 60 से तो ये लगभग हम लोग के इतना ही आ जाएगा। या अगर मान लिया जाए कि चांद से परावर्तित होकर, चांद के पास तो अपना प्रकाश नहीं होता है क्योंकि वो सूर्य से लेता है और सूर्य से ट्रांसफर होकर हमारे पास आता है, यानी कि पृथ्वी पर आता है, तो वह लगभग समय हम लोग के कितना लगता है जी? अब बताइए कि इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश जो है हम लोग के सूर्य से यहाँ आने में इतना समय लगता है। और एक बात और याद रखिएगा कि 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश जो है कितना दूरी तय करता है जी? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर। यानी कि प्रकाश की अगर चाल कोई पूछता है तो 3 गुने हम लोग के 10 के पावर 8, ये जो है हम लोग के होता है 3 गुने 10 के पावर 8, ये जो है वायु में होता है या निर्वात में होता है। अगर जस्ट प्रकाश अगर मान लिया जाए कि हम लोग के पानी में है, पानी से अगर वाटर से गुजर रहा हो तो वाटर से हम लोग के लिए, वाटर के लिए या जल के लिए प्रकाश की चाल होता है 3 गुने 10 के पावर 8, सॉरी 2.25 गुने 10 के पावर 8, ये होता है मीटर प्रति सेकेंड। ये किसके लिए होता है जी? हम लोग के लिए ये होता है जल के लिए। या इसी को हम लोग अगर मान लिया जाए कि किलोमीटर में पूछे तो हम लोग के क्या कहते हैं जी? 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसी को हम लोग अगर मीटर में पूछे, जो निर्वात के लिए होता है, निर्वात या वायु के लिए होता है, तो इसमें याद रखिएगा कि इसके लिए हम लोग के 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब याद रखिएगा कि प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग किस में होता है? तो किस में होता है जी? तो निर्वात में होता है। अब इससे इसका ऑपोजिट याद रखिए, जैसे कि ध्वनि किस प्रकार के तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। तो उसी तरह की ध्वनि जो है सबसे तेज किस में चलता है? अब एकदम जस्ट ठोस, द्रव और मान लिया जाए कि गैस है, और पूछ दिया जाए कि प्रकाश जो है सबसे ज्यादा तेज किस में चलेगा? तो स्वाभाविक बात है गैस में, गैस चाहे निर्वात। लेकिन ध्वनि जो है हम लोग के किस में सबसे ज्यादा तेज चलेगा जी? तो याद रखिएगा ठोस में चलती है। ध्वनि सबसे ज्यादा तेज किस में चलती है? ठोस में। अब कुछ बच्चे जो है मिस्टेक कर देते हैं कि अरे ध्वनि जो है हम लोग के क्या होती है कि हवा में, यहाँ से अगर आप चिल्लाते हैं, मान लीजिए खुला में हम चिल्लाते हैं तो अधिक से अधिक क्या करते हैं? 300-400 मीटर दूर व्यक्ति को बुला सकते हैं। लेकिन ठोस में क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि ट्रेन जो है पटरी पर यहाँ दौड़ रही है तो कान लगाकर आप मान लिया जाए कि 3-4-5 किलोमीटर दूर भी सुनेंगे तो वहाँ झनझनाहट की आवाज आ जाएगी, यानी उसके कण जो है हम लोग के टकरा कर सुनाई देंगे। इससे ये साबित होता है कि ध्वनि जो है ठोस में सबसे ज्यादा तेज चलती है और प्रकाश जो है निर्वात में सबसे ज्यादा तेज चलता है। याद रहेगा आप लोग को, ये याद रखिएगा, जल में प्रकाश की चाल इतना होती है। और इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप करें तो जल के बाद कांच, कांच में पूछ लेता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है जी? तो कांच में प्रकाश का चाल होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर की बात कर दिया जाए तो किलोमीटर की बात कर लिया जाए तो कितना होता है जी? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश का जो वेग है, इसका सबसे पहले प्रकाश की चाल का खोज किया था, तो कौन किया था जी? रोमन नाम का वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? रोमन नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल की खोज। प्रकाश के चाल के खोज फोक्को भी किया था और बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग दिया, खोज किया, बताया। और इसके अलावा बहुत सारे व्यक्तियों ने किया, इसके याद ही रखिएगा, लेकिन सबसे पहले रोमन किया था। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट को सब कोई जानता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कितने रिसर्च चलते रहते हैं उसका कोई ज़्यादा अभी मान्यता नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम लोग के प्रकाश जो है, प्रकाश के बारे में तो इतना सारे जान गए।
प्रकाश किस चीज से मिलकर बनी होती है, किस कण से मिलकर बनता है। तो प्रकाश जो है सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फोटोन। कुछ व्यक्तियों ने प्रकाश को ईथर कण से भी मिलकर बनने की प्रमाणित किया है। कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे हाइगेंस ने ही बताया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कण बने जिसके ईथर कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, फोटोन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पर हम लिख दिए हैं, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं जी, फोटोन कहते हैं। हाइगेंस के अनुसार ईथर कण से मिलकर बना हुआ है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो अभी बताएं, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन हाइगेंस के अनुसार किस प्रकार का है जी हम लोग के, तो अनुदैर्घ्य तरंग। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का एक अपना एक्चुअल तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक ना। और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य से अल्फा बीटा किरण, ये सब जो भी किरण निकले, प्रकाश निकले, तो उसका अलग अलग तरंग है। तो प्रकाश का माना गया है कि इसका एक्चुअल तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर हम लोग के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अब यहाँ बात निकल कर आया एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है जी, तो एंगस्ट्रॉम जो होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है जी, एसआई मात्रक होता है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का एक मात्रक होता है जिसको हम लोग के क्या होता है जी, तरंग दैर्घ्य, एंगस्ट्रॉम होता है। तो एंगस्ट्रॉम क्या है, ये हम लोग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को बताता है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को, जिसका हम लोग के 10 के पावर 10 मीटर होता है। एक हम लोग के एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है जी, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। मतलब याद रखिएगा कि 10 के पावर 10 मीटर यानी कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर इतना होता है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। अगर ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम ना दिया रहे और पूछ दे कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, मीटर। एसआई मात्रक मीटर ही याद रखिएगा। जिससे दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। उसी तरह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर। थोड़ा सा तरंग दैर्घ्य सुनने में अजीब है, लेकिन मात्रक याद रखिएगा क्या होता है, मीटर। अन्य मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम नाम कर वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है जिसने तरंग दैर्घ्य के खोज किया था, ठीक। अब हम लोग के प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की भी जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये सबसे पहले किसने कहा था, तो हम लोग के मैक्सवेल ने कहा था। क्या कहा था जी, मैक्सवेल ने। इसके बाद प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रकाश का भी हम डिस्कशन टॉपिक क्लास में आपको डिस्कस कर दिए थे कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस ने किया था। क्या किया था, हाइगेंस। इससे एक और क्वेश्चन आपको हम बता दें, प्रकाश के कणिका सिद्धांत याद आ रहा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने बताया था, किस खोजा था, तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत का खोज न्यूटन किया था। न्यूटन के भी प्रकाश से बहुत सारे रिलेटेड है। न्यूटन भी बहुत सारे बात प्रकाश के बारे में बताया था। उसने ही लेंस, ये सब, दर्पण, सबके बारे में वर्णन कर दिया था। फिर उसके कुछ नियमों को सुधार किया गया। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग होती है तो अनुदैर्घ्य होता है। किसने सर्वप्रथम दिखाया कि प्रकाश तरंग में विवर्तन होता है, तो ये क्या दिखाया था जी, तो ग्रोमाल्डी ने दिखाया था। क्या दिखाया था जी, ग्रोमाल्डी ने। विवर्तन आपको बता दे कि क्या होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि प्रकाश की किरण गया और किसी तिरछे मोड़ से, कोई कोने से या तीखे मोड़ से मुड़ने की घटना को प्रकाश की क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। विवर्तन, जैसे साबुन के बुलबुला में देखना रंगीन दिखाई देता है। जैसे कि मान लिया जाए इंद्रधनुष के कलर दिखाई देता है, ये किसके कारण हम लोग को दिखाई देता है जी, तो प्रकाश के विवर्तन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के विवर्तन, रंगीन। कभी आप देखे होंगे कि वर्षा होती है तो क्या होता है कि बुलबुला बनता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देता है कि पानी के बुलबुला किस लेंस के भांति कार्य करता है, किस लेंस के भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस के अवतल लेंस, अवतल लेंस के भांति। कैसा लेंस के भांति जी, अवतल लेंस के भांति। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कॉस्मिक सिद्धांत के खोज किसने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन से एक और बात याद आ गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक और इंपॉर्टेंट समीकरण दिया था, E बराबर हम लोग के mc²। उसने ये बता दिया था कि इस अर्थ पर यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी कण होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये डस्टर है, तो इसका में कितना ऊर्जा होता है अगर ये निकालना हो। मान लिया जाए कि ये डस्टर 50 ग्राम का है, तो 50 ग्राम, ग्राम को हम लोग केजी में बदल लेंगे और गुने सी। यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 गुने हम लोग के 10 के पावर चाल, 3 गुने 10 के पावर हम लोग के कितना होता है, 8।
अगर ये मान लिया जाए कि हम लोग के अगर ये वस्तु जो है मान लिया जाए कि 50 ग्राम के है तो 50 बटा में 1000 ऐसा ही मात्रक में चेंज कर लेंगे, केजी में हो गया। और इसका चाल क्या हो जाएगा जी 3 गुने 10 के पावर हम लोग के 8 पर स्क्वायर कर लेंगे। यानी कि इस डस्टर में इतना सारा ऊर्जा मौजूद होगा। हम में कितना ऊर्जा होगा तो मेरा वेट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन कर लेंगे। E बराबर mc स्क्वायर। ई के मतलब हम लोग के एनर्जी, एम के मतलब मास, किसी भी पिंड में हर पिंड में ऊर्जा अपना अवेलेबल रहता है। और यहाँ हम लोग के सी प्रकाश का चाल, इसने अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस समीकरण दिया था E बराबर mc स्क्वायर। प्रकाश के विद्युत प्रभाव के खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार आप लोग जानते हैं कि हम लोग के क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक ना, जिसका शुरुआत जो है 1901 में किया गया था। अब आगे जो है हम लोग के क्या है जी, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्राकृतिक की पुष्टि करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्राकृतिक की पुष्टि करता है। अब बहुत सारा लड़का जो इसका ध्रुवण आंसर देंगे, लेकिन याद रखिएगा व्यतिकरण सिद्धांत। कौन जी, व्यतिकरण। प्रकाश के तरंग की प्राकृतिक की अगर पुष्टि के बात आ जाएगा तो व्यतिकरण। और यही बात एक और क्वेश्चन होता है, किस घटना पर के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन घटना के अनुसार, तो ध्रुवण के अनुसार। ध्रुवण एक घटना के अनुसार ही, नहीं तो प्रकाश को पहले अनुदैर्घ्य ही माना गया था, अनुप्रस्थ सिद्ध किया गया। तो ये प्रकाश से संबंधित इतना सारा क्वेश्चन है, एक प्रकाश से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा उसका आंसर अजीब होता है, वो याद रखिएगा। अब आपको कभी पूछ देगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, लेकिन ये देखने में तो प्रकाश के जैसा लग रहा है, लेकिन ये प्रकाश वर्ष एक प्रकार के क्या है जी, मात्रक है, दूरी का मात्रक है। बहुत ज्यादा दूर की वस्तुओं के मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश वर्ष कितना है जी, दूरी के मात्रक। अब दूरी के मात्रक में दूरी में क्या, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.946 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है लगभग, ठीक ना। ये आप कैलकुलेशन करके भी निकाल लीजिएगा, दूरी साल मिनट में बदल के, तो ये आ जाएगा। तो उतना हम लोग डीप से नहीं पढ़ेंगे। अब प्रकाश से तो इतना आप जान गए कि ये बेसिक चीज था प्रकाश से। अब प्रकाश से आगे जब पढ़िएगा तो इसमें क्या आता है कि आपको दर्पण आता है। प्रकाश के जस्ट नीचे आप जाइएगा तो प्रकाश के नीचे जो है प्रकाश का स्रोत है। अब प्रकाश, जो पिंड जो है स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जो प्रकाश दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है तो उसको हम लोग अदीप्त पिंड कहते हैं। इसके जस्ट आगे टॉपिक जो है आपके 10th क्लास में प्रकाश के प्रकीर्णन है। प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो अब जैसे कि मान लिया जाए कि कोई कण, उस पर अगर प्रकाश की किरण पड़े तो कुछ अपने में अवशोषित कर लेता है, उसके बाद चारों तरफ बिखेरने की घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। याद रहेगा प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जैसे मान लिया जाए कि ये कण है, इस पर लाइट पड़ा तो लाइट के कुछ भाग ये अपने में खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, और उसके बाद उसके चारों तरफ बिखरने की घटना को हम लोग प्रकाश के क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इसके बाद प्रकाश को हम लोग को 3 भाग में बांटा गया है। एक समानांतर मान लिया जाए प्रकाश की किरण को चलती है। प्रकाश की किरण हमेशा मान लीजिए समानांतर एक बिंदु पर जाकर मिलती है, अपसरित होती है और एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है। इसके बाद हम लोग के दर्पण है, दर्पण के बाद लेंस है, तो वो सब हम लोग अगले क्लास में देंगे। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ये और ये बहुत कंफ्यूजन पॉइंट है, इसलिए अब जो है हम आपको सोचे हैं कि साइंस में जो हम जानते हैं अपने स्तर से आपको देंगे, और आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। ये नहीं कि बहुत मोटा बुक है, बहुत सारा किताब है तो हमको सब पढ़ना, उसमें से कुछ निचोड़ चीज को याद रखना है जो हमको एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। अगर आप मान लिया जाए इतिहास भी पढ़ते हैं तो दिन रात इतिहास नहीं पढ़ना है, टाइप से पढ़ना है। जैसे कि मान लिया जाए कि एग्जाम में तो एक क्षेत्र से उठा कर तो नहीं पूछता है, खेल थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ये पूछ लीजिए आपको किस तरह से मेहनत किया जाता है बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए या अनकम्पिटिटिव के लिए, उसके बारे में हम आपको वर्णन करेंगे। प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जोड़े, जिससे मैं और मेहनत करूंगा और एक से एक आपके पास वीडियो पहुंचाऊंगा। थैंक यू।